शांति। आज की तारीख है 12 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। आज का प्रश्न, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? उत्तर, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है। जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीवात्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीवात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा को जीवात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो जाता नहीं हूं, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूं। तुम जीवात्माओं को तो अपना अपना शरीर है ना? मेरा अपना शरीर नहीं है। तो ये न्यारी सभा हुई ना? कैसी सभा? न्यारी सभा। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, यह तो स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात ही नहीं। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं। बिगर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। जीवात्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण है सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है, जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते। कौन? देवी देवता। ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे। यहाँ कोई चेले चाटी की बात ही नहीं। यहाँ कोई चेले चाटी की बात ही नहीं। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम अभी आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है। ये मूत पलिती कपड़ा है। ये मूत पलिती कपड़ा है क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है। तो ये कपड़ा हो गया मूत पलिती, क्योंकि आसुरी मत पर चलकर आत्मा विकारों में चली जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से, है ना? अगर विकार छोड़ते हैं तो पावन हो गए, अगर विकारों में जाते हैं तो पतित हो गए। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। बाप कहते हैं अब ज्यादा पतित मत बनो। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर। कहते हैं मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता। वहां जाकर फिर नए सिराए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को। वही पहले थे, ठीक है, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है।
कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं, बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पदमपति करोड़पति हो गए हैं। रावण का बड़ा पॉम्प है, इसमें भी ललचायमान हो गए हैं। बाप समझाते हैं झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना है। तुम तो भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सोचो, एक जन्म की बात नहीं हो रही है, 21 जन्मों की बात हो रही है। जन्म तो लेना ये तो पता है, लेकिन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कितनी प्रॉपर्टी के साथ लेना है, ये तो भगवान ही डिसाइड करेगा ना। तो इस समय का पुरुषार्थ ये निर्धारित करेगा कि आपने क्या क्या हासिल किया। वो भले इस जन्म में करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होना है। और तुम कौन सी कमाई कर रहे हो? सचखंड में जाने की सच्ची कमाई। सबको वापस जाना ही है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता सतगुरु मैं हूँ। साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। और देखो, मैं ही तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। मैं सबका उद्धार करने वाला, और मैं ही आया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। जानते हो हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए। इतनी बार जलाया है तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना। मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है ना। रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। बाप कहते हैं 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। भारत का दुश्मन माना हमारा दुश्मन। भारत का दुश्मन है तो माना हमारा हुआ क्या दुश्मन। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए। सुख और दुख का यह खेल है ना बच्चे। गाया भी जाता है माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर से राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है। वहां तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाप ने स्थापन किया है। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते, ब्रदरहुड है। बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। बाप बैठा तुम पढ़ाते हैं, पढ़ रही हो, पढ़ रही हो। बाप बैठा तुम पढ़ाते हैं। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। किसको? किसको? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति किया उनको भक्ति का फल देने आया ना। कोई चीज कंप्लीट हो जाएगी तभी तो मिलेगी ना उसके बाद। किस लिए की थी भक्ति? इसीलिए की थी भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान आएगा, मिलेगा, तो फिर भक्ति संपन्न हो चुकी होती है। अब दोबारा थोड़ा भक्ति करेंगे, वो तो मिल गया ना। अब तो वो जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो कहेंगे भक्ति छुड़ा दी। भक्ति किस लिए की थी पहले तुम्हें यही नहीं पता। भक्ति की किस लिए थी? भगवान से मिलने के लिए भक्ति की। भगवान मिल गया तो दोबारा भक्ति थोड़ा करोगे। अब जिस रास्ते पे चलने के लिए तुमने कोई साधन अपनाया था, अब वहां पहुंच गए, वापिस थोड़ा उस साधन के ऊपर बैठे रहोगे। ठीक है। तो किन्हों को मिलता हूँ? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है। पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है। विचार करना चाहिए अब कितने साहूकार थे। सोचो मंदिर इतना अच्छा आलीशान बनाया है, तुम्हारे महल कैसे होंगे? सोचो मंदिर में इतना दिया तो महलों में कितना होगा। सोचो कितने साहूकार थे, कितना जबरदस्त बनाया है। अब गरीब कौड़ी मिसल बन गए, है ना। अब गरीब भी हो गए, कौड़ी मिसल भी हो गए। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है कि नहीं आई है? आई है। याद आ गया सब कुछ। अभी तुम जानते हो
हम क्या से क्या बने। अभी तुमको समृद्धि आई है, समृद्धि लब्धा, अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आखिर संस्कृत में गीता सुनाई है। समृद्धि लब्धा, एक अक्षर सुन के ऐसे सोचते भगवान ने ऐसे संस्कृत में गीता सुनाई होगी। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, जानते हो? अच्छा, जानते हो? क्या जानते हो? तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये घर है, मम्मा बाबा बहन और भाई, बस, और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई है। बाप से वर्षा मिल रहा है, आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। कौन जानती? आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना? बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। देखो कितनी वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा क्या अर्थ है? परे ते परे रहने वाली आत्मा। परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है, इसलिए परम पिता परमात्मा। ठीक, पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं, यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं, बच्चे हैं। बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे ना सके। बाप है सत्युग की स्थापना करने वाला। बाप सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं, ऐसा लॉ नहीं है। बाप स्वयं बताते हैं मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ, 21 जन्मों के लिए 100 देवता बनो। तो सुखदाता हुआ ना, हुआ ना। दुख हरता सुख करता। अभी तुम जानते हो दुख कौन देते हैं? कौन देते हैं? रावण। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी है। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहाँ कायदे से राज्य चलता है, प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहाँ कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं। विनाश भी होना है जरूर। होलिका में सांग बनाते हैं ना, तो पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मूसल। राइट बात तो तुम जानते हो। साइंस उन्हों की कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना। किसका काम है? बुद्धि का काम है ना। साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी करेंगे। पिछाड़ी में अपने कुल का ही विनाश करेंगे। तुम तो हो ही गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मना, कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं? सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रहे मुस्कुराते रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, शांत में रहे हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रहे मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए। कोई से भी घृणा ना रहे, कोई से भी घृणा ना रहे। ऐसा नहीं कि जो सुनता है वो तो ठीक है, जो नहीं सुनता तो फिर उससे घृणा करते रहे, ऐसा नहीं। कोई से भी घृणा ना रहे। बाप कहते हैं मुझे थोड़ी किसी से घृणा है। जानते हैं सब पतित है, ये ड्रामा बना हुआ है। जानता हूं इनकी चलन ही ऐसी है। खान पान कितना मलेच्छ का है, जो आता है खाते रहते हैं। लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है। जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम कर्म होंगे ना, कम होंगे। समझ में आया?
योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विक्रम कम होंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ सभी का है, जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी। योग बल से हेल्दी बनते हैं और ज्ञान से वेल्दी। माना जितना धन चाहिए वो ज्ञान से मिलेगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और जितना योग लगाएंगे उतना हेल्दी हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तभी तो वेल्दी रहेंगे। ठीक, योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी। हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकता। मान लो बहुत प्रॉपर्टी है और हेल्थ ठीक नहीं है तो भी तो सुख नहीं रह सकता। ऐसे बहुत राजाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं परंतु लंगड़े, बीमार, उनको कहा जाता है ऐसे विक्रम किए हुए जिसका फल मिला है। बाप तुमको सुनाते तो बहुत हैं, ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए। कितना सुनाया जाता है, कितना समझाया जाता है, कितने मीठे रूप से भी सिखाया जाता है, कितने सख्त रूप में आपको ओरिजिनलिटी दिखाई जाती है कि सच्चाई ये है, विक्रम नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ का यहाँ ही रह जाए। ये तो नहीं होना चाहिए ना, साथ लेके जाना चाहिए ना, समझ में आना तो चाहिए, बुद्धि से काम तो लेना चाहिए। ये नहीं सुना तो सुना का वहीं रहे। सुना इसीलिए कि धारण हो सके, अगर धारणा में आएगा तो चरित्र में अपने आप उतर आएगा, फिर अपने आप सबको दिखाई देने लगेगा कि आपको कौन मिला है। ऐसा नहीं यहाँ का यहाँ ही रह जाए, या नहीं होना चाहिए ना। धारणा करनी है और कुछ भी याद ना पड़े। अच्छा, शिव बाबा को याद करो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा ये मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे, कमाल है, हमने कोई सोचा भी नहीं था। हमें तो यही लगता था कि कुछ सेकंड के लिए आएंगे, दर्शन देके चले जाएंगे और इतने में हमें खुशी हो जाएगी और हम नाचते गाते रहेंगे। ये थोड़ा पता था कि माना शिक्षा देकर बनाना, समझाना और बैठकर हमारा मार्ग प्रदर्शन करना कमाल है। हमें सही रास्ता दिखाना, सिर्फ रास्ते तक छोड़ नहीं देना, साथ चलना कमाल है। कभी सोचा? मन चित्त में भी नहीं था कि आप आएंगे, हमें पढ़ाएंगे, हमें समझाएंगे, ऐसा स्कूल खुलेगा, यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर हम आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, संस्कार धारण करेंगे, अच्छे बनेंगे। हमारे तो मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे। ये बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए, बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई। हमें पता चल गया कि ऐसा हो गया। श्री कृष्ण के तो चरित्र हो ना सके। गीता है इस संगम का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया। तो बाप कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है, और सब बातों को छोड़ो, इधर उधर उधर पता नहीं क्या लगे रहते हैं। और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। जो पढ़ते हैं ना उसको धारण करना होता है। कई किताबें ऐसे झांकते ही रह जाते हैं, सुबह भी देखेंगे, दोपहर को भी देखेंगे, रात को भी देखेंगे। अरे कोई एक पॉइंट अगर पढ़ लो ना, तो जब तक वो प्रैक्टिकल में ना किया हो मजा नहीं आएगा आपको। जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको बुद्धि में दोहराओ, उसके हिसाब से फिर दिन बिताओ, फिर आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा। ऐसे कैसे हो जाता है? कईयों को देखा है, किताब खोलेंगे, बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा, क्या वहीं का वहीं रह गया। सिर्फ बड़ा अच्छा लिखा है ये कह के आप निकल लिए। बड़ा अच्छा लिखा है तो आपके लिए लिखा है ना, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करिए, अनुभव भी तो होना चाहिए। बाबा ने कहा मीठा रहना, ठीक है, अब रह के भी तो देखिए। सिर्फ ये किसी और के लिए थोड़ा बोला है। बाबा ने कहा सर्विसेबल बनो, तो सर्विस के ख्यालात तो चलाइए, तो सर्विसेबल भी बन जाएंगे। तो गीता है इस संगम का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाप की याद में ना रहे, पढ़ाई में मस्त नहीं रहे तो टाइम वेस्ट। जैसे किसी से कहो ना तुम तो टाइम ही वेस्ट करते रहते हो। वेस्ट कैसे? माना उस घड़ी में तुमने कुछ कमाई ही नहीं की तो वेस्ट ही किया ना। बाप की याद में नहीं रहे,
पढ़ाई में मस्त नहीं रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूबल है। बाप कहते हैं मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट हो जाता है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। चार्ट रखो हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। हमने किसी से एक बार चार्ट रखवाया, फिर उन्हें समझ में आया, पर कितनी दिन समझ आया? 2 दिन, और फिर तीसरे दिन वो वैसे के वैसे। अब रोज थोड़ा वही कराते रहेंगे, हमने तो बता दिया ऐसे कर लो, बाकी करना ना करना तुम्हारी मर्जी। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। अक्षर ही एक है, मन मना भव। आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप ही है। सबको जीवन मुक्ति मिलती है, अपने अपने धर्म अनुसार। पहले पहले सुख देखेंगे, फिर दुख। नई आत्माएं जो आप पहले आती है ना, वह सुख भोगती है। कोई की महिमा निकलती है, क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए, तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, अब नई रचना हो रही है। तुम्हारे इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है। जगत अम्बा देवियां सब संगम में थी, ब्राह्मण थे। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। तुम चैतन्य देवियां बनती हो, वे तो जड़ हैं। उनसे पूछो ये देवी कैसी बने। अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं। तुम चैतन्य में हो, तुम बतलाते हो ये नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बाप समझा रहे हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। ये स्कूल ही ऐसा है, सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने। योग से देवी देवता बनते हैं। अभी तो शुद्ध से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात ही है याद की, याद में ही माया बिगड़ डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे, फिर भी बुद्धि कहाँ ना कहीं चली जाएगी। इसमें ही सारी मेहनत है। वापस लाओ फिर बुद्धि को, फिर चली जाए, फिर वापस लाओ। माना तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए वापस लाने की। भले माया को प्रैक्टिस है तुम्हें भगाने की, और तुम्हें वापस वापस बाबा के साथ अपने आप को जोड़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर एक दिन तो उसने हार मान ही लेनी है ना। ठीक, तो इसमें ही सारी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। दूसरा पॉइंट, फालतू ख्यालों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की अंदर से महिमा करनी है। आज का वरदान, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर, वे तो स्वतः निर्भय होंगे ना। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। आज का स्लोगन, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। ओम शांति।